हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस माय न्यूली वेड गर्ल्स। कितने महीने हुए हैं शादी को भाई? 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स। शादी हुई है, उसकी खुशी कहाँ गई? सारी गई टेंशन में कि भाई प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही है। तो आज हम ये बात समझेंगे कि हमको कब वर्कअप करना है। तो देखिए, ये टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूँ कि मैं नोट करती हूँ कि मेरी ओपीडी में बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनकी शादी को सिर्फ 3 मंथ्स हुए होते हैं, 6 मंथ्स हुए होते हैं। डॉक्टर, हम तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रहे। मतलब ऑलरेडी शादी का सारा फन ख़त्म और एक बेबी ना होने का स्ट्रेस शुरू। तो देखिए, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेस का रोल। तो अगर हम इतना स्ट्रेस लेंगे तो हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो हमको ये सबसे पहले तो समझना है कि मेडिकली हमें कब रिकमेंडेशन होती है कि भाई हम थोड़ा सा वरिड होने चाहिए कि हम कंसीव नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए जो है आपकी मैरिज एनिवर्सरी फर्स्ट निकल जाए। कहने का मतलब है कि आपकी मैरिज को 1 ईयर प्लस हो जाए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ रह रहे हैं, हस्बैंड किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं या आप लोग अलग अलग रह रहे हैं। मतलब आपका 1 ईयर ऑफ टुगेदरनेस होना चाहिए। आपका आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट एडिक्वेट होना चाहिए। जब ये सब रेगुलर हो रहा है और आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन भी नहीं यूज़ कर रहे हैं और फिर आप कंसीव नहीं करते हैं, तो 1 ईयर के बाद बिना टेंशन के आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी एज ज़्यादा है, 34, 35 या प्लस, तो आई थिंक यू शुड गो आफ्टर 6 मंथ्स। क्योंकि इसका भी एक रीज़न है कि 35 की एज के बाद हमारी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती है, तो फिर थोड़ा टाइम कम होता है। अगेन, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस लेना शुरू कर दें। तो देखिए, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाली बात कि हमको फर्टिलिटी का जो वर्कअप है ये 1 ईयर से पहले या 6 मंथ्स आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज स्टार्ट करना चाहिए। उससे पहले आपको रिलैक्सेशन होना चाहिए कि मतलब हम कंसीव नहीं कर रहे, इसका स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक मैं बहुत स्पेशल मैसेज दूंगी मदर इन लॉज के लिए, मदर के लिए, या इन सब लोगों के लिए जो मैरिड कपल्स के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशराइज करते रहते हैं और उनको जो है स्ट्रेस करते रहते हैं कि भाई प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो प्लीज़ उनको चैन से जीने दीजिए, उनको रिलैक्सली जीने दीजिए, उनको अपनी न्यूली मैरिड लाइफ एंजॉय करने दीजिए और ये सब प्रेशर उनके ऊपर मत करिए। प्रेशर होने से जो हम कंसीव करते हैं वो हार्मोन्स हमारे डायरेक्ट ब्रेन से आते हैं और जो ब्रेन से जब हमारे हार्मोन्स निकलते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस हार्मोन्स हावी हो जाते हैं और हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ very important. So just enjoy your married life. Pregnancy will be a happy byproduct. This is sure. So my take home message, 1 ईयर मैरिज के हो जाए उसके बाद ही आप डॉक्टर के पास जाएं। और अगर 35 से ऊपर आपकी फीमेल की एज है तो फिर आप 6 मंथ्स में जाएं। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट दैट यू कंसीव।